अक्टूबर 2021 का ये मामला है। केरला हाई कोर्ट में एक फैसला आने वाला है। कई सालों से लंबित पड़ा हुआ ये फैसला है। लगभग 8.5 साल पुराना ये फैसला है। न्यायमूर्ति आर नारायण पिछाड़ी के सामने रिपोर्ट रखी होती है। वो रिपोर्ट देखकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल उनके सामने एक आरोपी है। वो जो आरोपी है ये 8 साल 6 महीने के बच्चे का पिता है, और वही आरोपी उस बच्चे का नाना भी लगता है। आपने बिल्कुल सही सुना, वही शख्स जो उस बच्चे के माँ का भी पिता है और उसका भी पिता है। न्यायाधीश सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और उसको एक सज़ा देते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जगदीप सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है केरल प्रदेश के कोची की। दरअसल जहाँ पर जेल के अंदर एक व्यक्ति पिछले कई सालों से बंद है, और एक दिन वो रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए जेल अधिकारी से एक मदद मांगता है। कहता है कि साहब, जिस जुर्म की उसको सज़ा मिल रही है, दरअसल उसने वो जुर्म किया ही नहीं। वो अपील करना चाहता है हाई कोर्ट में, उसकी मदद की जाए। और जेल अधिकृत भी उसकी बात को गंभीरता से लेते हैं, और उसका जो कानूनी अधिकार है उस अधिकार का पालन करते हुए उसको वो सब करने के लिए इजाज़त दे देते हैं। वो व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील करता है कि उसने ये जुर्म किया नहीं है, जो कि उस पर आरोप था अपनी ही बेटी के साथ यौन शोषण करने का। आरोप वो भी एक दो बार नहीं बल्कि अनगिनत बार, सैकड़ों बार, यानी कि 1000 बार भी कहे तो शायद कम होगा। क्योंकि सन 2012 से लेकर सन 2013 तक, ठीक 1 साल तक, वो अपनी ही बेटी के साथ ऐसे यौन शोषण करता रहा, और इस बेटी ने अपने बाप पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया हुआ था। जो आरोप सिद्ध होता है और निचली अदालत में उस व्यक्ति को 14 साल की सज़ा होती है, और वो भी 14 साल की सज़ा अपनी पूरी कर रहा था। और उसके बाद जहाँ से ये मामला पहुँच जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में ये जैसे ही मामला जाता है, इस व्यक्ति ने अपील की है कि जिस बच्चे के गर्भ में पलने की बात की जा रही है, दरअसल वो बच्चा उसका है ही नहीं, वो बच्चा किसी और का है। उसकी बेटी किसी के बहकावे में आ गई है, और उसकी बेटी ने उस पर एक झूठा आरोप लगाया है। इस मामले को अदालत भी गंभीरता से लेती है, और उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। डीएनए टेस्ट होने के बाद उसके बाद ये मामला खींचता चला जाता है। बात सन 2013 की थी। 14, 15, 16, 17, 18, और इस तरह से धीरे धीरे करके सन 2020 और 21 भी आ जाता है। अक्टूबर 20 की बात है। 20 अक्टूबर 2021 को न्यायमूर्ति आर नारायण पिछाड़ी इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। इस मामले की जब देखरेख कर रहे थे, तो उनके सामने एक बड़ा सवाल आ जाता है, और वही सवाल कि जो इस व्यक्ति ने दावा किया था कि मैंने ये जुर्म किया ही नहीं है, मगर डीएनए रिपोर्ट में साफ क्लियर हो जाता है वही व्यक्ति अपनी बेटी का आरोपी है। क्योंकि उसकी बेटी के पेट में जो बच्चा पल रहा था, वो बच्चा किसी और का नहीं था बल्कि उसके अपने बाप का था। इतिहास के आईने में अगर झांक कर देखें तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है। वो लड़की अक्सर उस लड़के से गुपचुप तरीके से मिलती थी, बातचीत करती थी, और वो एक साथ वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। वो लड़की अपने घर में थी। एक दिन उस लड़की को उसके पिता ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, और ये आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद वो उसका पिता इस कदर नाराज हो जाता है, इस कदर गुस्सा होता है कि उस लड़के को घर से मार पीट कर भगा देता है। मगर जहाँ उसके पिता की एक भूमिका थी कि वो अपनी बेटी की रक्षा करता, उसकी हिफाजत करता, उसके साथ जो भी हुआ है ये राजी से था या गैर राजी से था, उसकी मदद करनी चाहिए थी। मगर उसके पिता ने अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बना लिया, और उसके साथ उसने जनवरी 2012 से लेकर जनवरी 2013 तक वो सब किया जो नहीं करना चाहिए था, जिसकी इजाज़त ना कानून देता है, ना समाज देता है, और ना ही इंसानियत देती है। वो बेटी रोज़ इस बात का विरोध करती थी, मना करती थी, लेकिन उसका पिता उसके साथ वही काम करता चला गया, और धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है। इस बीच वो बेटी जो 16 साल की थी, वो गर्भवती हो जाती है, और इस बात को अपने पिता से कहती है
कि वो गर्भवती हो गई है। मगर उसके पिता इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते और वो अपने ही एक रंग में रंगा हुआ था। उसको खेलने में उसके साथ मज़ा आ रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और मई 2013 को वो एक बच्चे को जन्म देती है। जैसे ही बच्चे को जन्म देती है, उसके बच्चे का पिता उसका ही पिता था, इसलिए वो गुस्से में आती है। जो काम उसको पहले ही कर देना चाहिए था, वो काम करने में उसे थोड़ा वक्त लग जाता है, मगर सीधा पहुंच जाती है वो थाने में। और थाने में जाकर अपने पिता के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाती है, जिसके बाद पुलिस इस मामले की पड़ताल करती है, सबूत जुटाती है और ये सबूत जाते हैं निचली अदालत में। निचली अदालत उस व्यक्ति को अपनी ही बेटी के साथ गंदा काम करने के आरोप में 14 साल की सज़ा सुनाती है, जिसके लिए वो रीअपील करता है। कहता है कि उसने ये जुर्म किया ही नहीं है, मगर DNA रिपोर्ट से साबित हो जाता है कि वही गुनहगार है, वही आरोपी है। मगर अदालत ने पिछले वाले निर्णय को फेरबदल करके पहले सज़ा मिली थी 14 साल की और न्यायमूर्ति R नारायण पिशारदी ने अब सज़ा दी है 12 साल की। क्योंकि ये बताया गया है इस मामले में कि साबित नहीं कर पाए कि ये बच्ची बालिग है या नाबालिग, क्योंकि इस मुकदमे को दर्ज कराने में थोड़ा वक्त लग जाता है, इसलिए इस सज़ा को 2 साल कम कर दिया गया है। मगर उस आरोपी को जेल में ही रहने की हिदायत दी है। साथ ही न्यायमूर्ति कहते हैं कि पिता एक रक्षक की भूमिका में होता है, वो भक्षक नहीं हो सकता, इसलिए ये पाप है, इसलिए इसकी सज़ा बहुत ही बड़ी होनी चाहिए। मगर जो भी कानून की धाराएं कहती हैं, धाराओं के हिसाब से उस व्यक्ति की सज़ा बरकरार रखी गई है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।